नमस्ते। आज के इस नए विश्लेषण में हम एक बहुत ही अहम विषय पर बात करने वाले हैं। हम डीकोड करेंगे चिकन पॉक्स को। जी हाँ, वही वायरस जो बहुत तेजी से फैलता है। खासकर जो लोग अपने घर में किसी संक्रमित बच्चे या सदस्य की देखभाल कर रहे हैं, उनके लिए ये जानकारी बहुत जरूरी है। आज हम मुख्य रूप से डॉक्टर उमंग खन्ना द्वारा बताए गए विशेष होम्योपैथिक मैनेजमेंट प्रोटोकॉल्स को समझेंगे, ताकि इस पूरी बीमारी का सफर आपको बिल्कुल स्पष्ट हो जाए। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं? सबसे पहले वायरस को समझेंगे, फिर इन्फेक्शन के अलग अलग चरण देखेंगे, इलाज कैसे शुरू करें, लक्षणों के हिसाब से कैसे मैनेजमेंट करें, और आखिर में संक्रमण के बाद की रिकवरी। ये पूरा विश्लेषण एक साफ और तार्किक खाका तैयार करेगा कि आपको किस वक्त क्या उम्मीद करनी चाहिए। तो शुरुआत करते हैं पहले हिस्से से, वायरस को समझना। आखिर ये काम कैसे करता है? देखिए, सबसे अहम बात यह है कि चिकन पॉक्स वेरिसेला जोस्टर नाम के वायरस से होता है। और सच बताऊं तो ये बहुत ही ज्यादा संक्रामक है। मतलब ये स्वस्थ लोगों में बस छूने, खांसने या छींकने भर से बहुत तेजी से फैल जाता है। अगर इसे सही समय पर मैनेज न किया जाए तो ये आंखों की समस्याओं जैसी स्थायी शारीरिक परेशानियां भी खड़ी कर सकता है। अब जब हम वायरस को समझ चुके हैं, तो चलिए दूसरे चरण की तरफ बढ़ते हैं। संक्रमण के चरण। संपर्क में आने से लेकर लक्षण दिखने तक क्या होता है? तो होता क्या है कि ये वायरस तुरंत अपना असर नहीं दिखाता। इसका एक छिपा हुआ इंक्यूबेशन पीरियड होता है। आसान भाषा में कहें तो वायरस के संपर्क में आने के कम से कम 10 दिन बाद जाकर लक्षण दिखने शुरू होते हैं। 15 दिन इसका मध्य बिंदु है और 20 दिन वो अधिकतम समय है जब लक्षण पूरी तरह से शरीर पर उभरकर बाहर आ जाते हैं। और ध्यान देने वाली बात यह है कि त्वचा पर कोई भी दाना या रैश दिखने से बहुत पहले ही शरीर कुछ सिग्नल देने लगता है। एक केयरगिवर के तौर पर आपको अचानक बुखार आने, शरीर में दर्द रहने और बहुत ज़्यादा थकान या सुस्ती जैसे शुरुआती चेतावनी संकेतों पर नज़र रखनी चाहिए। अब त्वचा पर जो दाने निकलते हैं, उनका विकास कैसे होता है, ये समझना बहुत दिलचस्प है। ये एक 3 स्टेप का प्रोसेस है। सबसे पहले शरीर पर लाल रंग के छोटे छोटे दाने उभरते हैं। फिर दूसरे स्टेप में ये लाल दाने पानी भरे छालों यानी ब्लिस्टर्स में बदल जाते हैं। और आखिर में ये छाले सूखकर पपड़ीदार और सूखी खुरंड बन जाते हैं। और यहाँ पे एक बहुत ही चौंकाने वाली बात है। जब ये पपड़ियाँ सूखकर झड़ रही होती है ना, तब भी ये बेहद संक्रामक होती हैं। हवा में उड़ने वाली ये सूखी पपड़ियाँ घर के बाकी स्वस्थ सदस्यों को संक्रमित कर सकती हैं। सोचिए ये वायरस कितना ताकतवर है। लक्षणों के इस पूरे सफर को समझने के बाद अब हम अपने तीसरे हिस्से पर आते हैं, उपचार की शुरुआत। डॉक्टर खन्ना के क्लिनिक के अनुसार इसके प्राकृतिक होम्योपैथिक समाधान क्या है? क्लिनिक के प्रोटोकॉल के अनुसार इलाज की शुरुआत में एक खास नंबर बहुत अहम होता है, और वो है 200। इलाज आमतौर पर वेरियोलिनम नाम की दवा की 200 पोटेंसी के साथ शुरू किया जाना चाहिए। ये संक्रमण को काबू में करने का सबसे पहला और ज़रूरी कदम है। मान लीजिए चिकन पॉक्स का मौसम चल रहा है और अचानक से किसी को बहुत तेज बुखार आ जाए। ऐसे शुरुआती हमले को संभालने के लिए स्रोत एकोनाइट 30 यानी एकोनाइट 30 की सिफारिश करता है। शुरुआती चरण में इसे दिन में 3 बार दिया जाता है, ताकि उस अचानक आए बुखार को नियंत्रित किया जा सके। अब हम चौथे और शायद सबसे महत्वपूर्ण हिस्से में प्रवेश कर रहे हैं, लक्षणों के आधार पर विशिष्ट प्रबंधन, यानी कौन से लक्षण के लिए कौन सी सटीक दवा। देखिए, हर दाने का इलाज एक जैसा नहीं होता। अगर शरीर पे सिर्फ लाल दाने हैं और वो अभी बस उभर ही रहे हैं, तो बेलाडोना 30 उस लालिमा को कंट्रोल करता है। लेकिन अगर वो दाने छालों में बदल गए हैं और उनके साथ बहुत ज्यादा पसीना और भयंकर खुजली हो रही है, तब रस्टॉक्स 200 का इस्तेमाल किया जाता है। बिल्कुल सटीक निशाना। लक्षणों को थोड़ा और बारीकी से देखें तो ये और भी दिलचस्प हो जाता है। अगर जीभ पर सफ़ेद परत है, सफ़ेद दाने हैं और साथ में छाती में जकड़न है, तो इसके लिए एंटिम क्रूड 30 को मैप किया गया है। वहीं अगर बच्चे को बहुत बड़े आकार के दाने निकल आए, जिसे कई बार बड़ा चिकन पॉक्स भी कहते हैं, तो ऐसे में मर्कसॉल 30 को दिन में 2 बार देने की सलाह दी गई है। पर क्या हो अगर रिकवरी बहुत धीमी हो? अगर बीमारी 15 से 20 दिनों तक खिंच जाए, त्वचा एकदम रूखी हो जाए और पपड़ियों में भयानक खुजली मचे, तो इस जिद्दी स्थिति से निपटने के लिए सोर्स सल्फर 30 की सिफारिश करता है। चलिए अब हम इस सफ़र के आखिरी पड़ाव पर चलते हैं।
पोस्ट इन्फेक्शन रिकवरी, वायरस के जाने के बाद शरीर को कैसे संभालना है। बीमारी तो चली जाती है, लेकिन वायरस शरीर को पूरी तरह से निचोड़ देता है। रिकवरी के बाद भी मरीज को एक लंबी और ना खत्म होने वाली कमजोरी का एहसास होता है। शरीर बहुत ज्यादा थका हुआ महसूस करता है और उसे सेल्यूलर लेवल पर यानी कोशिकाओं के स्तर पर गहरे सपोर्ट की जरूरत होती है। इस भयानक थकान और कमजोरी को दूर करने के लिए क्लिनिक का आखिरी प्रोटोकॉल सामने आता है, कैलकेरिया फॉस्फोरिका 30। चिकन पॉक्स के बाद शरीर में रह गई उस थकावट से लड़ने के लिए इसे दिन में 3 बार दिया जाता है, ताकि मरीज अपनी खोई हुई ऊर्जा वापस पा सके। तो आज के इस पूरे विश्लेषण के बाद एक बहुत ही बड़ा सवाल दिमाग में आता है। अगर चिकनपॉक्स के अलग अलग लक्षणों के लिए इतने सटीक और अलग अलग होम्योपैथिक उपचार की जरूरत होती है, तो क्या बच्चों में होने वाले बाकी वायरसों को भी हमें इसी सूक्ष्म और डिटेल नजरिए से नहीं देखना चाहिए? यह हम सबके लिए सोचने वाली बात है कि बीमारियों का मैनेजमेंट कितना व्यक्तिगत और सटीक हो सकता है। उम्मीद है इस जानकारी से देखभाल करने वालों को स्पष्टता और मदद मिलेगी।